तो अगर कोई यंग है, एम्बिशियस है और पैसे को लेकर जो बातें बताई जाती हैं उनसे थक चुका है, तो ये बातें सीधे उसके काम की हैं। आज हम मार्क टिलबरी के वेल्थ बनाने के 5 स्टेप प्रोसेस को समझने वाले हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये बात ना बिल्कुल पते की है। देखिए, सोर्स के मुताबिक सोसाइटी चाहती है कि हम एक नॉर्मल 9 to 5 जिंदगी को अपना ले, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा की चाहत रखता है तो यही सिस्टम उसे लालची महसूस कराता है। पर असली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यह सिस्टम किसी को आगे बढ़ने से रोकता है, एक ही जगह पर अटकाए रखता है। तो सवाल ये है कि इस सिस्टम से निकला कैसे जाए। इसका पहला कदम है ये समझना कि ज्यादातर लोग फंसे कहाँ हुए हैं। सोर्स इसे कहता है स्टेज 1 ड्रिफ्टर की दुविधा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग बिना किसी साफ डायरेक्शन के जिंदगी में बस बहते रहते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब है लाइफ की लहरों के साथ बस बहते जाना, अपनी नाव खुद चलाने के बजाय। इस स्टेज में लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी या एक साइड हसल से दूसरे में भटकते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन किस्मत चमक जाएगी। लेकिन बिना किसी प्लान के वो बस बहते रहते हैं और कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं ओर है अपना सपना बनाना, जहां कोई अपनी सफलता को सबसे पहले रखता है, और दाईं ओर है किसी और का सपना बनाना, जहां कोई दूसरा अपना सपना पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेता है। जब कोई ड्रिफ्ट कर रहा होता है तो वो अनजाने में दाईं ओर वाला रास्ता ही चुन रहा होता है। हम सब ने सुना है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन सोर्स इस आइडिया को चैलेंज करता है। उनका तर्क यह है कि पैसे की इच्छा रखना कोई लालच नहीं है, बल्कि ये आजादी की इच्छा है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी, और यही आजादी सच्ची खुशी की तरफ ले जाती है। तो फिर ड्रिफ्टिंग से कैसे बचा जाए? और यहीं पर आता है स्टेज 2, जो बदलाव की एक चिंगारी है। सोर्स इसे कहता है जुनून का फैसला। ये वो पल है जहां कोई जानबूझकर एक अलग रास्ता चुनता है और फिर पूरी तरह से उसी पर लग जाता है। सिर्फ 10 अलग अलग चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है उस एक गोल पर अटल फोकस। ये 1 नंबर इस स्टेज का पूरा सार है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये स्टेज अभी एक्शन लेने के बारे में नहीं है, ये एक मेंटल शिफ्ट के बारे में है। कोई भी बाहरी कदम उठाने से पहले मन में ये पक्का फैसला करना होता है कि अमीर बनने का जुनून है। यही वो नींव है जिस पर आगे सब कुछ बनेगा। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक एरोगेंट या अहंकारी इंसान अमीर बनना चाहता है, साथ ही गिटार सीखना चाहता है, मैराथन भी दौड़ना चाहता है और फ्रेंच भी सीखनी है। लेकिन एक जुनूनी इंसान वो सिर्फ अमीर बनना चाहता है। जब गोल इतना बड़ा हो तो उसे पाने के लिए पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। तो सवाल यह है कि कोई अहंकारी है या जुनूनी? ठीक है, तो जब माइंडसेट पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए, उसके बाद असली काम शुरू होता है। अब हम आते हैं स्टेज 3 और 4 पर, जो इस सफर का कैसे करे वाला हिस्सा है। स्टेज 3 है रास्ता खोजना और स्टेज 4 है उस रास्ते पर रफ्तार पकड़ना। चलिए इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट बनाना। पैसा उतना ही मिलता है जितनी वैल्यू कोई देता है। तो ज्यादा वैल्यूएबल बनने के लिए 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है खोज, एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो दूसरों के लिए काम कर चुका है, और दूसरा है गति, उस रास्ते पर प्रैक्टिस करके महारत हासिल करना ताकि तेजी से आगे बढ़ा जा सके। तो ये सिद्ध रास्ता है क्या? ये समझिए कि एक चीट कोड जैसा है। हर चीज को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस किसी ऐसे को ढूंढिए जो पहले से ही सफल है और उनके ब्लूप्रिंट को समझिए। ये नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी गलतियों से सीखने और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ने के बारे में है। सोर्स में कुछ सॉलिड एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना। जैसे वीडियो एडिटिंग को ही लीजिए, आज हर कोई कंटेंट बना रहा है और अच्छे एडिटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये एक प्रूवन पाथ है। पॉइंट ये है कि कोई क्रांतिकारी आइडिया लाने की जरूरत नहीं है, बस वो करना है जो पहले से काम कर रहा है। अपनी स्किल को तेजी से सुधारने के लिए सही तरह का फीडबैक चाहिए। दोस्त और परिवार वाले शायद फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जरूरत है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, जो उन लोगों से मिले जो आपके सर्कल से बाहर हैं, जैसे कोई मेंटर या ऑनलाइन कम्युनिटी। वो उन कमियों को देख सकते हैं जिन्हें कोई खुद नहीं देख पाता। अब बात करते हैं सफर के एक ऐसे हिस्से की जिसे कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। सोर्स इसे अकेला अध्याय कहता है। ये वो दौर है जब कोई कड़ी मेहनत कर रहा होता है और ये इमोशनली काफी चैलेंजिंग हो सकता है।
और ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब कोई अपने गोल्स पर इतना फोकस्ड होता है तो सोशल शिफ्ट आना स्वाभाविक है। उन लोगों से दूरी बन सकती है जिनकी एम्बिशंस मैच नहीं करती। ये थोड़ा अजीब दौर हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। और जब ये अकेलापन वाला चैप्टर पार हो जाता है, तब आता है फाइनल स्टेज। ये वो जगह है जहां मेहनत रंग लाती है, लेकिन एक बहुत जरूरी चॉइस भी सामने आती है जो आने वाले कल को तय करेगी, और ये है आजादी बनाम दौलत। इस स्टेज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाती है। जो चाहे वो खरीदने की ताकत होती है, दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं और किसी बॉस को जवाब देने की जरूरत नहीं। ये एक जबरदस्त एहसास है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर होना और दौलतमंद होना ये दो अलग अलग बातें हैं। अमीर होने का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना और उसे महंगी कारों और वेकेशंस पर खर्च कर देना। ये टेम्परेरी हो सकता है। दौलतमंद होना मतलब लंबे समय तक टिकने वाली संपत्ति बनाना, यानी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिर से इन्वेस्ट करना। ये कोट इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देता है। ये सब माइंडसेट का खेल है। शॉर्ट टर्म दिखावे से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की ओर शिफ्ट होना। सच्ची दौलत तब बनती है जब कमाई का इस्तेमाल और ज्यादा कमाने के लिए किया जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो इस एक सोच में है। आज जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो आने वाले कल से लिया जा रहा है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली दौलत आखिर है क्या, और जो भी किया जा रहा है उसका अल्टीमेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही किसी की फाइनेंशियल डेस्टिनी को तय करेगा।